हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्रैक्स। हमारे जो ट्रैक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक का, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। तो इसलिए इसको इट नीड रिविजन्स, मैनी रिविजन्स एट ऑल। एंड आप लोगों को जो है ना बस कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। तब जो ट्रैक्स होते हैं मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंशन है बेसिकली हमारे किसकी, वाइट मैटर की। ठीक है। तो जो फाइबर्स होते हैं वो असेंड करते हैं ऊपर या फिर डिसेंड करते हैं ऊपर से नीचे, तो आके वो इन्फो को कैरी कर सकें और इन्फो को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें। तो अब बेसिकली ये कंडक्ट करते हैं दो टाइप की इन्फो, या तो एक्सटीरियो रिसेप्टिव, दूसरी होती है प्रोप्रो रिसेप्टिव। एक्सटीरियो मतलब कि एक्सटर्नल, एक्सटीरियो से हमें समझ आ रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि हमारे बॉडी के सर्फेस वगैरह से जो भी इन्फो कैरी हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियो रिसेप्टिव, जिसमें हमारे पास टच आ गया, ठीक है, कोई पेन आ गया या टेम्परेचर आ गया, तो ये सारे के सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद प्रोप्रियोरिसेप्टिव मतलब कि हमारे इंटरनल बॉडी से, जो से मसल से, ज्वाइंट से जो इन्फो कैरी हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्रियोरिसेप्टिव। ठीक है। अब ये जो इन्फो है शायद कॉन्शियस लेवल तक पहुंचे या शायद ना भी पहुंचे। जैसे कि हमारे पास अगर वो कॉन्शियस लेवल तक पहुंचती है तो मतलब है कि वो कॉर्टेक्स तक जा रही है, और अगर कॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचती उसका मतलब है कि वो सेरिबेलम तक जा रही है। ठीक है। उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं ना सारे के सारे ट्रैक से, मतलब असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को इजी हो। एक चार्ट या एक हमारे पास एक जो है ना कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ हो और हमें रिवीजन के टाइम इजी हो। तो सबसे पहले इसमें जो ट्रैक है वो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है और ये हमारे पास कंडक्ट करता है हमारा पेन एंड टेम्परेचर। उसके बाद है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वो टच एंड प्रेशर। उसके बाद है पोस्टीरियर, दैट इज वाइब्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेटिव टच। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, डिस्क्रिमिनेटिव टच का बेसिकली मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे मैं दो कोई भी प्रिकिंग पॉइंट्स जो है ना, ये दो कोई भी पिंस जो है ना एक एक फिंगर पे ऐसे कर रही हूँ, और अगर माय माइंड कैन डिटेक्ट कि वो एक पिन है या दो पिन है, हम लोग उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिव टच। ठीक है। और अब हमारे पास जहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है ना, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव टच के लिए उन दो पॉइंट्स का जो है ना उतना वाइड स्प्रेड होना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास, हम लोग अगर बैक ऑफ द ट्रंक को देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास मतलब जो दो पिन हम लोग लगा रहे हैं वो शुड बी वाइड सेपरेटेड, और तभी हम लोग फील कर पाएंगे कि एक पिन है या दो। अगर वो साथ होंगी तो हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम यहीं पे फिंगर पे दो पिन्स को टच करते हैं तो हम लोगों को वो अगर साथ भी होंगी तो हम लोगों को फील होगा कि हाँ भाई ये दो टच हैं, मतलब दो पिन्स हमें चुभ रही हैं, एक नहीं। उसके बाद है हमारे पास हमारा सेरिबेलर जो ट्रैक्स होते हैं, और मैंने बोला कि सेरिबेलर ट्रैक्स का जो होता है वो कॉन्शियस लेवल तक नहीं जाते, और ये प्रोप्रियो रिसेप्शन में ही हमारे पास हेल्प करते हैं। मतलब ये अनकॉन्शियस सारी इन्फो जो होती है मसल जॉइंट से वो यहाँ जा रही होती है। उसके बाद है द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। अब स्पाइनोटेक्टल ट्रैक में क्या होता है कि स्पाइनल विजुअल रिफ्लेक्सेस का मतलब वो जो होता है इन्फो कैरी होती है। अब स्पाइनल विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है कि देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल पैर पे कुछ लगा, अब जैसे ही आपको पैर पे कुछ लगता है तो आप सिर्फ नहीं उसको रिस्पॉन्स देखते हैं बट उसकी देख देखते भी हैं कि क्या लगा आपको। ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पाइनल विजुअल रिफ्लेक्स या विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है स्पाइनो रेटिकुलर जो है ना ट्रैक, उसमें क्या वो क्या करता है फ्रॉम मसल ज्वाइंट एंड स्किन से टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन इन्फो लेके जाता है। इसकी नेम से क्लियर है, देखें, स्पाइनल से रेटिकुलर फॉर्मेशन तक। देन हमारे पास है स्पाइनो ऑलिवरी, ये बेसिकली इनडायरेक्ट पाथवे है फॉर द एफरेंट इन्फो टू रीच द सेरिबेलम। बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे ही जाता है ऑलिव्स तक जाता है, उसके बाद ये फिर जाता है सेरिबेलम में, तो इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट ट्रैक है टू रीच द सेरिबेलम। नेक्स्ट वी हैव द, अब देखें यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे असेंडिंग ट्रैक्स। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स को कैसे समझें कि असेंडिंग ट्रैक है या डिसेंडिंग ट्रैक है। देखिए इसके जो बेसिकली हर नेम में ना दो हमारे पास ना नेम्स हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है स्पाइनो फिर है थैलेमिक, तो इसके मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है टू द थैलेमस। लेकिन अगर है टेक्टो स्पाइनल, मतलब है कि टेक्टम से स्पाइनल तक स्पाइन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग को याद करना है कि असेंडिंग कौन से ट्रैक्स है, डिसेंडिंग कौन से ट्रैक्स है। अभी तक मैंने जो भी सारे बताए हैं उसमें सारे के सारे पहले जो है वो थैलेमस है, सेरिबेलम है, मतलब ऐसे सारे कुछ है। ठीक है। पहले हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है थैलेमस तक, सेरिबेलम तक जा रहा है, या फिर टेक्टम तक जा रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जा रहा है, या ऑलिव्स तक, मतलब ऑलिवरी न्यूक्लियस तक जा रहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे असेंडिंग हो गए। लेकिन अभी जो मैंने ये ब्लैक से किए हुए हैं ये सारे के सारे हमारे पास हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स है। अब इसमें सबसे पहले कॉर्टिको स्पाइनल। कॉर्टिको स्पाइनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो हमारी फाइन मूवमेंट्स होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। सारी की सारी स्किल्ड मूवमेंट जो भी हम लोग ये सारी स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, या मैं कुछ लिख रही हूँ, ये सारी स्किल्ड मूवमेंट्स हैं। उसके बाद है कि हमारे पास रेटिकुलर स्पाइनल, ये हमारे पास एक पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर थैलेमस
जो कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो और सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। ठीक है, ये आप लोगों को बात याद रखनी है। और ये हमारे पास एक्टिविटी ऑफ द अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स को फैसिलिटेट और इनहिबिट भी करता है। उसके बाद ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को। उसके बाद है हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को किसी ने नी पे मारा तो आप लोगों का जो पोस्चर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट हो जाएगा तो ये सारा जो रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट्स होती हैं वो सारी इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल स्टिमुलाई। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है कि विजुअल स्टिमुलाई के वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को किसी ने जैसे आप लोगों को ये कोई फॉर एग्जाम्पल पेन है, किसी ने आपको आंख के सामने ऐसे किया, आंख की तरफ ऐसे किया, तो आप लोगों का रिफ्लेक्स क्या होगा कि आप लोग सीधा आंख बंद कर लेंगे या हाथ रख लेंगे अपनी आंख पे। तो ये आपने पोस्चर चेंज किया अपना इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल स्टिमुलाई। उसके बाद है आप लोगों के पास आपका रुब्रोस्पाइनल। अब रुब्रो बेसिकली मतलब होता है रेड, और ये हमारे पास एक रेड न्यूक्लिया होता है जहाँ से जा रहा होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट पाथवे है बाय विच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम इन्फ्लुएंस करते हैं अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को। और ये मेन बात ये आप लोगों को याद रखनी है कि ये एक्टिविटी ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स को फैसिलिटेट करता है और एक्सटेंसर्स को डिक्रीज करता है। मतलब कि ये हमें बैठने में हेल्प करता है। रुब्रो को आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए अब रुब्रो है मतलब कि रेड कारपेट भी होता है, तो आप रेड कारपेट पे बैठते हैं तो मतलब फ्लेक्सर आपके काम करते हैं, तो मतलब रुब्रोस्पाइनल बैठने में काम करता है, मतलब एक्टिविटी ऑफ द फ्लेक्सर को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद है वेस्टिब्यूलर स्पाइनल। अब वेस्टिब्यूलर स्पाइनल फैसिलिटेट करता है एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर, मतलब खड़े होने में काम करता है। अब देखिए आप लोगों के पास जो वीआईपी लोग होते हैं, ठीक है, जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए आप खड़े होते हैं। तो देखिए वी से वीआईपी और वी से वेस्टिब्यूलर स्पाइनल ट्रैक। तो इसका काम क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर्स को मतलब खड़े होने में हेल्प करता है वेस्टिब्यूलर स्पाइनल। उसके बाद है ओलिवोस्पाइनल, ये हमारे पास बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी ऑफ द मोटर न्यूरॉन।